7 साल बाद मैं लंदन से पाकिस्तान वापस आया तो पैसों के मामले में मुझे बैंक जाना पड़ा। वहां की ब्रांच मैनेजर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से डील किया। बैंक के काम से फ्री होकर मैं घर वापस आया तो मुझे उसी ब्रांच मैनेजर लड़की की कॉल आ गई। वो कहने लगी, आप अपना शनाख्ती कार्ड बैंक में ही भूल गई हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं कल बैंक आकर ले लूंगा, लेकिन वो शाम को हमारे घर आ गई। कहने लगी कि मैं यहीं पास में रहती हूँ। बैंक से वापस घर आ रही थी तो सोचा कि हमारे घर में मेरे अलावा मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई था। अम्मी ने उससे चाय का पूछा तो उसने हाँ कर दी। फिर उसने हमारे साथ बैठकर चाय पी और अपने घर चली गई। वो मेरी अम्मी की काफी अच्छी सहेली बन गई थी, इसीलिए वो रोज बैंक से वापसी पर हमारे घर से होकर अपने घर जाने लगी। मैं और वो रोज शाम को चाय पीते और खूब बातें करते। हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए बल्कि वो हमारे घर का एक फर्द बन चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। वो मेरे कमरे में आकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती, इसलिए रोज आपके घर आती हूँ। आप प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी उसे प्यार करता था। इजहार करने से डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। फिर मैंने उसे गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वादा किया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह मैं वापस लंदन नहीं गया। फिर हमारे घर की मुलाकात के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 15 दिन बाद हमारी शादी रख दी गई। हम दोनों ने अपनी शादी की शॉपिंग साथ में की। हम दोनों बहुत खुश थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। हमारी शादी एक हफ्ता पहले उसकी बड़ी बहन की मौत हो गई। उनके घर में मातम छा गया। ऐसे हालात में हमारी शादी मुमकिन नहीं थी, इसलिए हमारी शादी कुछ महीनों के लिए रोक दी गई। वो बहुत चुप रहने लगी थी, मुझसे भी बात नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे उसकी कॉल आई और वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बहनोई से शादी करने जा रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे। और फिर उसने रोते हुए गाल काट दी। उसकी शादी वाले दिन मैं लंदन वापस चला गया और अब 3 साल बाद आया हूँ। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी की जिद की वजह से आना पड़ा। सुना है वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। अल्लाह पाक उसे हमेशा खुश ही रखे। मुझे नहीं पता कि उसने जो किया वो वफा थी या बेवफाई, मगर मैं आज भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ।